हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे बढ़िया हैं। आज अपने पास इस क्लास में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 8B का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके बुक आर.एस. अग्रवाल से है ये क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 300 किलोमीटर। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस लिखता है, जो भी क्वेश्चंस का कहना है उसको आप लिखते जाएंगे साथ में। तो क्या है भाई, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। किसी दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया कि एक स्टेशन यहाँ पर है और मैंने बोल दिया दूसरा स्टेशन यहाँ पर है ना। ये पहला स्टेशन, ये दूसरा स्टेशन, इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 300 किलोमीटर। तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है। टू मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दिस स्टेशंस एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। दो मोटरसाइकिलिस्ट इन दोनों स्टेशन से स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में। अगर एक सपोज मैंने मान लिया कि ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है ना। तो मैंने बोला कोई मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 बजे, तो ये भी यहाँ से 10 बजे ही स्टार्ट हो रहा है। किस पॉइंट से? पॉइंट, या मैंने बोला स्टेशन ए और स्टेशन बी है ना। तो स्टेशन ए से जो मोटरसाइकिलिस्ट सपोज मैंने बोल दिया कि 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी 10 बजे ही स्टार्ट हो रहा है। मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब एट द सेम टाइम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओके सर, देखिए क्या आगे। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द अदर। मतलब किसी एक का स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किसी एक से। तो मैं किसी ज़्यादा बोल रहा है किसी एक का और किसी कंपैरिजन में, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मोटरसाइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अगर इसका जो मोटरसाइकिल पॉइंट या स्टेशन ए से स्टार्ट हो रहा है उसका मैंने स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर मान लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सोचना इसी तरीके से होगा, क्योंकि लिखा हुआ क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर दैन दैट ऑफ अदर। तो अदर इस केस में हमने इसको अगर मान लिया तो अदर का स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है दूसरे से, इससे इसका मतलब अगर इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो इसका 7 ज़्यादा होगा। 7 ज़्यादा होने के लिए x में 7 जोड़ना पड़ेगा, तो हमने इसको जोड़ दिया। तो इसका स्पीड क्या हो गया? x + 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द स्टार्ट इज 34 किलोमीटर। कहा गया है जिस समय ये स्टार्ट हुआ था और जिस समय ये स्टार्ट हुआ था, है ना, उसके स्टार्ट होने के 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी रह जाती है, उनके बीच का डिस्टेंस रह जाता है 34 किलोमीटर। अगर मैं बोलूँ कि ये चलते 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 कुछ दूरी तय किया होगा, इसने भी कुछ दूरी तय किए होंगे, है ना। और यहाँ पर और क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया 2 आवर्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि दोनों के बीच के जो पॉइंट स्टेशन ए और स्टेशन बी से जो मोटरसाइकिल स्टार्ट हुआ था वो दोनों का आपस का बीच का दूरी डिस्टेंस रह जाता है कितना? 34 किलोमीटर। कब? जब दोनों ही 2 घंटा चल देते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों के बारे में तो लिखा हुआ नहीं है। एक बात बताइए, आप सेंटेंस पढ़ो सिंपल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट होने के देर मतलब क्या है? दोनों की बात कर रहा है। दोनों ने ही 2 घंटा चला होगा ना, दोनों 2 घंटा ट्रेवल कर चुके होंगे, यानी कि दोनों ने टाइम कितने का लिया? 2 आवर्स का टाइम लिया। इसने भी टाइम कितने का लिया? 2 आवर्स का लिया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ
कि स्टेशन ए से भी जो मोटरसाइकिल स्टार्ट हुआ था वो 2 घंटा चला है, स्टेशन बी से भी जो मोटरसाइकिल स्टार्ट हुआ था वो 2 घंटा चला है। 2 घंटा चलने के बाद उनके बीच का दूरी रह जाता है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ठीक है, हमें फाइन क्या करना है? फाइन स्पीड ऑफ इच मोटरसाइकिलिस्ट, स्पीड फाइन करना है। देखिए, फाइन स्पीड करना है, बट एक बात समझो आप, यहाँ हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे चेक करो आप, ये मेरा स्पीड है यहाँ पर और ये टाइम है। यहाँ पर ये क्या चीज़ है? स्पीड है, और ये क्या है? टाइम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है स्पीड इंटू टाइम, इस डेटा के हिसाब से स्पीड यहाँ पर कितना है? x, और टाइम कितना है? 2। तो मैं बोल सकता हूँ 2x किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया गया है किनके द्वारा? जो मोटरसाइकिल स्टेशन ए से स्टार्ट हुआ था। दूसरी बात, यहाँ पे भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे कितना है? x+7 इंटू टाइम 2, तो 2 इंटू एक्स 2x हो सकता है, 2 इंटू 7 14 हो सकता है। इसका मतलब जो स्टेशन बी से मोटरसाइकिल स्टार्ट हुआ था उसने कितना डिस्टेंस कवर किए? 2x+14 किलोमीटर। अब इक्वेशंस फॉर्म करना है और सॉल्व करना है। देखो कैसे सोचते हैं। अगर मैं एक बात बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। इस टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर में कुछ डिस्टेंस तो इस मोटरसाइकिल ने किया जो स्टेशन ए से स्टार्ट हुआ था, और कुछ डिस्टेंस तो इस मोटरसाइकिल ने कवर किया है जो स्टेशन बी से स्टार्ट था। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ क्या? टोटल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कि इसने कितना चला, तो ये 2x चला। मैं और माइनस कर दूं कि दूसरे मोटरसाइकिल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने भी कवर किया 2x+14। टोटल डिस्टेंस में, इस चीज़ को समझो आप, इस टोटल डिस्टेंस में कुछ डिस्टेंस इस मोटरसाइकिल ने कवर किया, कुछ डिस्टेंस इस मोटरसाइकिल ने कवर किया। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें से 300 किलोमीटर में से इसका डिस्टेंस माइनस कर दो जो कि ये वाला था, 300 किलोमीटर में से ही जो कि मैंने यहाँ लिखा है इसको भी माइनस कर दो जो कि मैंने निकाल कर रखा था। तो मैं बोल सकता हूँ इस 300 किलोमीटर डिस्टेंस में से इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, तो क्या बचेगा? 34 ही तो बचेगा। तो क्या मैं इस तरह से इस बात को नहीं लिख सकता हूँ? 300 - 2x माइनस ये भी डिस्टेंस माइनस किया, ये भी डिस्टेंस माइनस किया, तो बचेगा कितना आपके पास? 34 बचेगा, है ना। तो आपको लिखना कैसे है प्रेजेंटेशन आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ 1-2 लाइन समझाने के लिए कि मैंने बोला लेट द स्पीड ऑफ वन मोटरसाइकिलिस्ट, किसी एक का मैंने मान दिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। तो अदर का स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ अदर, x+7 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये बात कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वन मोटरसाइकिलिस्ट स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड लिख लेना पूरा अच्छे से, स्पीड मैंने पूरा लिख दिया है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और टाइम तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2x। उसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड मोटरसाइकिल कर लेना। मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप पूरा लिखोगे तो उसका भी क्या होगा? स्पीड जो टाइम होगा, स्पीड x+7 इंटू 2, तो 2x+14, है ना। और मैं चलूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, ये 2 तरीके से बन सकता है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि देखो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, और देखो एक चीज़, एक ने कवर किया 2x, दूसरे ने कवर किया 2x+14, और कितना डिस्टेंस बाकी है? 34। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस
300 किलोमीटर है ना, तो ये 300 को हम कैसे पूरा सकते हैं? कुछ डिस्टेंस 2x कवर किया गया है, जो स्टेशन ए से स्टार्ट हुआ था मोटरसाइकिल के द्वारा, कुछ डिस्टेंस ये कवर किया, और जो देखो ये दोनों चलने के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा था, ये बचा था ना, तो नहीं बोल सकते दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो आप इक्वेशन ये बनाओ, चाहे इक्वेशन ये बनाओ, आंसर दोनों से ही आना है ना। तो आप किसी भी एक इक्वेशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको लेके बढ़ूँ तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 14 प्लस 34 इक्वल्स टू 300, है ना। चलो 2x 4x, ठीक है, इक्वल्स टू 300, 34 10 44 4 तो 48 ये हो गया। 4x 10 में से 8 गया 2, 2 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 2, 252 अपॉन 4, 4 6 जा 4 3 जा, x कितना आ गया 63। अब चेक कर लीजिए कि x हमने किसको माना था, x माना था किसी एक मोटरसाइकिल का स्पीड, तो स्पीड ऑफ वन ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट, यानी कि इसका स्पीड निकल के आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो सेकेंड वाले का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट, स्पीड सेकेंड बोलो चाहे अदर बोलो, एक ही बात है। क्या था भाई, x प्लस 7 था, है ना, x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो x कितना है 63 और यहाँ पर रख दिया 7, तो कितना हो जाएगा ये 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लास 8 में तो है ही है, 10 अगर इसको अच्छे से समझ के रखो 10 में आपको बहुत काम आने वाला है, क्लास 10 में। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट। और जो ये चीज़ है इक्वेशंस, ऐसा चाहे ऐसा कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया, तो ऐसा नहीं है कुछ ऐसा ही बनेगा चाहे ऐसा ही, दोनों में से कोई भी इक्वेशन बन सकता है और आप दोनों तरीके से ही बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।